जो है वो इसके ताल्लुक से सीखने को मिलता है। नए नामे में किन किताबों में आपको यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से मिलेगा? मत्ती, मरकुस, लूका और, ठीक है, तो ये वो किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील है। इसमें आपको यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से सीखने को मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, तो मुझे बताएं, मत्ती, मरकुस और लूका को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम है? शाबाश। इसको हम कहते हैं साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स। साइनॉप्टिक गॉस्पेल से मुराद है कि ये तीनों इंजीलें ऐसी हैं, मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील, जो यीशु को बतौर मसीह पेश करती है, जो यीशु को बतौर मसीह पेश करती है। ठीक है, तो यीशु मसीह के ताल्लुक से जब अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, साथ साथ पिछला भी हम जो है वो इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अब जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, नहीं वो दूसरे वाला लगाना साउंड सिस्टम से, क्यों? तो देख लो, वो वैसे ही लगा दो, ठीक है। तो आपने बेटा ये याद रखना है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, उस वक्त रोमी हुकूमत है, ठीक है। किसकी हुकूमत है? आप जब पैदा हुए किसकी हुकूमत है? शरफ की, नवाज शरीफ की थी? आप बताओ। बेनजीर की, बड़ा पुराना बंदा था। जब आप पैदा हुए थे तब किसी और की हुकूमत थी। जब दानियल पैदा हुआ है तब किसी और की हुकूमत थी। जब मूसा का दौर है तब कुछ और हालात थे। जब दानियल का वक्त है तब कुछ और हालात थे। लेकिन जब यीशु की पैदाइश हुई है, उस वक्त रोमन एम्परर, ठीक है, रोमियो की हुकूमत है। आपको आवाज आ रही है ना पीछे क्लियर? रोमियो की हुकूमत है। और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो हैं, ये चार ऐसे इंजीली बयान हैं जो कि यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से बताते हैं, और खास तौर पर ये यीशु मसीह को बतौर शख्स जाहिर करते हैं। ये सिर्फ आप बीती नहीं, आपने तो स्कूल में लिखी होगी ना, आप बीती लिखी कभी? आप बीती, आप बीती क्या होती है? वो क्या होता है जो आप पर बीता होता है वो आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल में राना रिजॉर्ट गया, वहां पर जाते मुझे इतनी प्यास लगी कि मैंने वहां से पानी पिया, उससे मेरा पेट खराब हुआ, फिर मैं घर आया और 4 घंटे में वॉशरूम में बैठा। ये आप पर बीता कि आपका स्टमक अपसेट था। या आप बताते हैं कि जनाब आप बाहर कहीं गए, आप किसी मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, और वहां पर आप जो है, जो हालात और वाकयात आपको फेस करने पड़ते हैं, आप उनको लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो वाकयात आप पर बीते उनको लिखना क्या है? आप बीती। क्लियर होगा? तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आप बीती नहीं लिख रहे, लेकिन ये सच्चाइयों को भी लिखते हैं। इसलिए ताकि मसीही ईमानदारों का ईमान बढ़ सके, मसीही ईमानदारों का जो ईमान है वो क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक है। सो इन चारों में से मुझे बताओ, अनुष्का आप बताना, इन चारों में से यीशु मसीह के शागिर्द कौन कौन थे? और
मत्ती और यूहन्ना ये यीशु मसीह के क्या थे? यानी जब मत्ती और यूहन्ना लिख रहे हैं, ठीक है, जब ये क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इंजीली बयान, तो ये किन बातों को लिख रहे हैं? या उन बातों को लिख रहे हैं जो उन्होंने क्या है सुनी और ऐसे ही है। अब ये दो उस्ताद जो हैं ये शागिर्द नहीं है, ये शागिर्द यानी मरकस और लूका, they both are not disciples of Christ. ये शागिर्द नहीं है, लेकिन इनके वक्त में भी राइटिंग्स थी और इनके वक्त में भी गवाह मौजूद थे जो कि यीशु की गवाही देते थे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अनमोल ने अपने दादे के ऊपर लिखना है कुछ। अनमोल आपने अपने दादा के ऊपर कुछ लिखना है कि आपके दादे का नाम क्या है? जो भी नाम मुझे समझ आपने अपने दादे के ऊपर लिखना, ठीक है। अब आप अपने दादे आपके पापा, ठीक है, अब आपके पापा क्या है? आपके पापा आपके दादा के गवाह हैं। आपके पापा आपके दादा के क्या है? यानी जो बताएंगे झूठ बताएंगे, यानी वो जो बताएंगे सच बताएंगे, और जो वो आपको बताएंगे आप उससे क्या मानोगे? तो इसीलिए उस वक्त गवाह थे जो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे, उनके साथ इन्होंने जो है ये सब कुछ लिखा। चले जी, और लूका जो है खास तौर पे वो अपने इंजीली बयान में पहले बाब की पहली 3 आयत में लिखता है कि कैसे लिखी है। पढ़िए जरा लूका की इंजील पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। जी लूका की इंजील पहला बाब की पहली 3 आयत। ओके, जो बातें वाक्या हुई उनको कैसे लिखे? तरतीब बार, और फिर आगे 1 मिनट शुरू से खुद देखने वाले, आगे आगे 1 मिनट कलाम के आगे बताएंगे। जी जी थ्यूफलस, अब ये देखिए कैसे लिखा है, ठीक ठीक दरियाफ्त करके। जी आगे, अब देखिए वो कह रहा है, ठीक है थैंक यू सो मच। अगर मैंने इन सब बातों का तरतीबवार सिलसिला जो है वो सीखा, यानी यीशु मसीह पैदा कैसे होगा, गवाही कैसे मिली, ठीक है। अभी जो पहला लेसन जो है ना, अब आपने टाइटल कर लेना है, वो है इंट्रोडक्शन टू द किंग। क्या है? इंट्रोडक्शन टू द किंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द, आप इसमें उर्दू में बता दूं आपको, तो है बादशाह का तारीफ।
ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा है। तो अब लूका ये बताता है, जरा बात को दरियाफ्त किया क्यों, ताकि तीतुकुम को दरियाफ्त करके थियोफिलस के लिए लिखे। लिखता है और थियोफिलस को बयान करता है, थियोफिलस को लिखकर भेजता है। अच्छा जी, अब ये लिखे इस तरह से, मत्ती की इंजील फिर क्या आती है, इसके बाद फिर क्या, मत्ती, मरकस, लूका और बेटा अब ये तीनों इंजीलें जो है ये खास तौर पर यीशु को बतौर मसीह पेश करती है। ऐसे ही है, यीशु को बतौर, अब मसीह होने के साथ साथ ये देखिए कि लिखी किनको गई है। ठीक है जी, मत्ती किनको लिखता है बताएं, मत्ती किसको लिख रहा है, भूल गया पिछला लेक्चर, फारूक मत्ती किसको लिख रहा है, आपको लिख रहा है बेटा, मत्ती लिख रहा है यहूदियों को, यहूदी मसीहियों को। ठीक है, और यहूदी मसीहियों को इस ताल्लुक से वो लिखता है और प्रूव करता है कि यीशु मसीह जो है वो इस्राएल का बादशाह है। क्या है, तो मसीह के लिए यीशु को इस्राएल का बादशाह, क्लियर हुई बात, मसीह यीशु को इस्राएल का बहुत ज्यादा ऊंची बोल, मेरा गला बैठ गया, नेक्स्ट ऊपर रखेंगे जो बाहर है ना, किचन के बाहर एरिया, हम वहां पे कर लेंगे। चले जी, यीशु को जो है कैसे पेश किया गया मत्ती में, इस्राएल का। अच्छा जी, उसके बाद मार्क, ठीक है, उसके बाद है मरकस की इंजील। मरकस किनको लिखी गई, आप लोग ये रोमियो को लिखी गई, और मरकस की इंजील में यीशु ठीक है, यूहन्ना का खादिम के तौर पर, ठीक है, पेश किया गया। अच्छा जी, लूका, लूका लिखी गई है यूनानियों के लिए, और लूका के इंजील यीशु को इब्ने आदम के तौर पर, ठीक है, यूहन्ना, यूहन्ना की जो ऑडियंस है वो यूनिवर्सल है, वो कुल कायनात के लिए लिखता है। ठीक है, और ये यीशु मसीह को बतौर खुदा पेश करता है हमें। चले जी, ओके, दो सवाल है, दो सवाल। पहला सवाल,
कौन है? ठीक है, दूसरा सवाल, ठीक है, यीशु इस दुनिया में क्यों आया? दो सवाल है, कौन है और वो इस दुनिया में क्यों आया? इसके लिए बेस्ट जो है यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत से 18वीं आयत तक तिलावत करें जल्दी से सारे। चले चले सब लोग रीड आउट करें फटाफट। चले एक बंदा रीड आउट कर लीजिए जल्दी से। आप बार बार कर रहे हो, बहनों में से कोई करें, आप दोनों चलो ऊंची आवाज में करना। बाइबल में देखो, मुकद्दम ओके चले जी। अब ये टेक्स्ट खास तौर पर यीशु मसीह की आइडेंटिटी के ताल्लुक से क्या बता रहा है? नंबर 1 सुनो, क्या है यीशु कौन है? यूहन्ना खास तौर पर इन दो सवालों के जवाब पहले बाब की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक दे देता है। पहली आयत में लिखा है कि वो यीशु को बतौर कलाम पेश करता है। कैसे पेश करता है? वो यीशु को बतौर कलाम पेश करता है। कलाम का मतलब क्या है? कलाम बयान करना, ठीक है, और
बेटा कलाम एक्चुअली एक मीन्स है रास्ता कायम करने की। आप जब आप बोलोगे मैं बस आपके दिल में ठीक है, तो खुदा मौजूद है, लेकिन यीशु को कलाम कहा गया जिसने खुदा को जाहिर किया। ठीक है, तो यीशु को यूहन्ना कलाम के तौर पर पेश करता है। इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे? वर्ड। अंग्रेजी में क्या कहा गया इसे? क्या कहा गया? वर्ड। और इसको यूनानी में क्या कहा गया वो भी याद करना है। यूनानी में से कहा गया है लोगोस। ठीक है, लॉगोस, इसको लिखो बेटा, ये याद नहीं रहेगी, साथ साथ लिखने की हैबिट रखो आप। ठीक है, क्या है? लोगोस। उर्दू में क्या है? कलाम। इंग्लिश में क्या है? यूनानी में क्या है? कलाम, वर्ड। अब ये चीजें ऐसी है जो कि मैंने कैसे सीखी बोला, कलाम, वर्ड, ये ऐसी चीजें कि चलते चलते इनको याद करें, फिर ये याद होगी। तो यीशु को वो कलाम के तौर पर क्या करता है? यीशु क्या है? कलिमा खुदा। दूसरा पॉइंट क्या है? यूहन्ना यीशु को बतौर खुदा पेश करता है। इब्तिदा में लोगोस था, लोगोस थियोस के साथ था। थियोस अब क्या है? घबराएंगे? पहली बात है घबराना नहीं। ठीक है, पहली बात है आपने खुदा उर्दू में, इंग्लिश में क्या है? यूनानी में क्या है? टेम्पल। क्लियर हो गया? यूनानी में थियोस, 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 लोगोस। ठीक है, सीख रहे हैं? कुछ मिल रहा है सीखने को नहीं? यीशु, लोगोस, खुदा, थियोस। ये जो लोगोस था वो थियोस के साथ शुरू से था, और ये लोगोस क्या था? ये ही थियोस था। ठीक है, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो यूहन्ना अपनी यीशु को बतौर कलाम पेश कर रहा है और बतौर खुदा पेश कर रहा है। तो यीशु कौन है? कलाम है। कलिमा खुदा है। यीशु कौन है? खुदा है। हाँ जी, पांचों कुछ मिला है आगे नया? नई डेफिनेशन मिल गई यीशु की। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि जनाब प्रूफ कहेंगे जनाब वजाहत करो वो क्या कौन है? यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आए, वो कलाम है। क्या है? कलिमा खुदा है। पहली बाब पहली आई थी यूहन्ना की, क्या है? वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु कौन है? कलिमा खुदा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, वो आया क्यों? यीशु आया क्यों? ठीक है, इसका जवाब भी यूहन्ना जो है वो देता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें तीन बातें वो यहां पे जो है ना वो शो करेगा यूहन्ना। ठीक है, अच्छा, उन तीन बातों से पहले बेटा ये चीज याद रखें कि अब ये पहले सवाल को दूसरे सवाल में हम बात देखेंगे कि यीशु दुनिया में आया क्यों। ठीक है, यीशु दुनिया में क्यों आया? कोई आपसे पूछे जनाब वो आया क्यों, आपकी वजह की सी। ठीक है, आने की वजह क्या थी? ठीक है, इस पैसेज में अभी आपने पढ़ा
आपने दो लफ्ज देखे यहाँ पे, एक लफ्ज था नूर और दूसरा क्या, तारीकी। नूर का ऑपोजिट क्या है? तारीकी। नूर क्या है? यीशु को जानना। नूर क्या है? यीशु को। लेकिन तारीकी क्या है? यीशु को रद्द कर दो। तारीकी क्या है? यीशु को। नूर क्या है? यीशु को जानना। तारीकी क्या है? यीशु को रद्द करना। इस आयत में मैसेज यूहन्ना के दिए, आप बार बार जो है वो इस मैसेज को देखते हो, तो यीशु मसीह को बतौर नूर और दुनिया को तारीकी में आप, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स हैं जो यूहन्ना यहाँ पर यीशु मसीह के आने के मकसद को बयान करता है। नंबर 1, जीसस केम या जीसस इज द रिवीलर। इंग्लिश वाले मजे में लिख रहे हैं, यीशु मसीह जीसस इज द रिवीलर। उर्दू वाले घबराए ना, यीशु का बाप को जाहिर करने के लिए आया। यीशु खुदा बाप को, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा तो जीसस इज द रिवीलर, ही इज द रिवीलर ऑफ फादर। लोगों ने खुदा के बारे में देखा सुना, मतलब देखा तो है, सुना। मूसा ने भी कहा मैंने तुझे देखना है, बट यीशु आया और उसने बताया और दिखाया कि खुदा है। इसीलिए इंजीली बयान में यीशु कहता है जिसने मुझे देखा उसने, हालेलुया। और फिर 18वीं आयत में क्या लिखा है, बाप को, हाँ, पूरी आयत, खुदा को किसी ने कभी, बल्कि इकलौता बेटा जो उसी ने उसको, यानी यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब उसके 18वीं आयत इसमें फिट होती है, जो उसने बाप को जाहिर किया, उसने बाप को रिवील किया। आपको या दुनिया को पता नहीं था कि बाप कैसा है, लेकिन उसको रिवील किया गया। अब यीशु बाप को जाहिर करने के लिए क्वालिफाई करता था। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं सर मैं यूथ मिनिस्ट्री करना चाहती हूँ, मैं यूथ मिनिस्ट्री करना चाहती हूँ, करना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप में वो गुण है कि आप यूथ मिनिस्ट्री कर सकें? क्या आप क्वालिफाई करती हैं कि आप यूथ मिनिस्ट्री कर सकें? फॉर एग्जाम्पल, एक और सादा मैं सवाल देता हूं, मैं, आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, अगर तो आपके 400 नंबर हैं सिर्फ, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जीसी में दाखिला होगा? आप क्वालिफाई करते हो? नहीं करते। अगर आपका 900 800 प्लस मार्क्स है, अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो कि आप जीसीयू में दाखिला ले, आप एफसी में दाखिला ले, यानी कि किसी काम को करने के लिए क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। ऐसा ही है, क्या यीशु मसीह के पास क्वालिटीज थी कि वो आपको जाहिर करें, अप्रूव करते हैं? नंबर 1, तो आप आ जाए जी, ये ऑनर के जी पहली बात पहली है, सबको जुबानी याद होने चाहिए। क्या है पहली बात, पहला बात, वन ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, एक में ऐसे नहीं, तरतीब से 1 2 3। इब्तिदा में कलाम का, कलाम खुदा के साथ था और कलाम, दोबारा से 1 2 3। इब्तिदा में,
हालेलुया। अब इसमें से तीन चीजें निकल रही हैं। तीन चीजें क्या है? नंबर वन, कलाम ही खुदा था। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह इलाही है या अलूहियत है या यीशु खुदा है, इसलिए वो क्वालिफाई करता है कि वो बाप को जाहिर करे। नंबर टू, इब्तिदा में दूसरी बात क्या है? वो इब्तिदा से है, यानी वो अब्दी है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है आप? इटर्नल है। ठीक है, और इसमें क्या है? डीटी। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा आगे? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, इसका मतलब क्या है? और मैं साथ था, ठीक है, और हमारे लेकिन ठीक है, हमारी क्या है? हमारे आप ये समझते हैं भाई मेरा लेकिन आपको लोग क्या क्या है? अलग पता है। ठीक है, क्राइस्ट अलग है, जीसस क्या है? सेपरेट शख्सियत है, अलग शख्सियत है, इसलिए वो क्वालिफाई भी करता है कि वो अलग। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो सेपरेट पर्सन। क्लियर हुआ? तो यीशु मसीह दुनिया में आया नंबर वन क्या करने? बाप को जाहिर करने के लिए। ठीक है, जरा 14वीं आयत भी पढ़ना जरा। अब देखिए, नहीं एक बात सुन, अब दो तरीकों से उसने जाहिर किया है। क्या है? दो तरीकों से उसने जाहिर किया। कैसे? देखिए, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। क्या हुआ है? सब चीजें उसके वसीला से, यानी यीशु मसीह तख्लीक करता है। वो क्या करता है? तख्लीक करता है। सब चीजें उसके वसीला से क्या हुई है? ही इज द क्रिएटर। और डेफिनेशन मिल गई इससे तो क्या है? वो खालिक है। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया? तख्लीक का काम किया है। अब तख्लीक से क्या होता है? तख्लीक खुदा की गवाही देती है। तख्लीक खुदा के मुकाशफा को बयां कर दिया कि खुदा मौजूद है। आमीन। लेकिन तख्लीक के साथ साथ और भी बड़ा मुकाशफा चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं एडिशनल रेवलेशन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या है? एडिशनल रेवलेशन। एडिशनल क्या होता है? और ज्यादा। ठीक है, ऐड करना है। मुकाशफा पहले क्या था? कायनात बताती है खुदा मौजूद है, लेकिन एडिशनल रेवलेशन चाहिए था कि वही खुदा के बारे में जाहिर करे। तो क्या हुआ? एडिशनल रेवलेशन क्या था? यीशु क्या कलाम मुजस्सम हो। 14वीं आयत क्या है? मेरी फेवरेट आयत है, पढ़ो जरा। चले जी, अब आप सब मेरे साथ याद पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3। और कलाम मुजस्सम होगा और सच्चाई से मामूर होकर हमारे, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे आपके इकलौते का। दोबारा से 1 2 3। और कलाम मुजस्सम होगा और बस और सच्चाई से हमने उसका, हालेलुया, कलाम मुजस्सम। मुजस्सम होने से मुराद है जिस्मानी इबादा होना।
ये बॉडी फ्लैश उसको पहनना, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सिम हुआ और कैसे रहा, फजल और सच्चाई से, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। अब यीशु मसीह ने जाहिर कैसे किया, वो मुजस्सम इसलिए आया, मुजस्सिम इसलिए हुआ, इसलिए ताकि अपने काम और कलाम से खुदा को जाहिर करे। हालेलुया। अपने काम से और कलाम से क्या करे, खुदा को बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने काम और कलाम से खुदा को जाहिर करे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो किस लिए आप अपने बात को जाहिर करें। दूसरा पॉइंट देखिए, Jesus came to redeem. दूसरा है दूसरा पॉइंट, यीशु मखलसी देने आया। ठीक है, यीशु क्या है, मखलसी। ठीक है, जीसस केम टू, आप देख सकते हैं इंग्लिश में रिडीम। ठीक है, जीसस केम टू रिडीम। अब अगर आप देखें तो यीशु यहाँ पर आपको बतौर नबी भी ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यीशु आपको बतौर नबी भी ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। तो बेटा आपने यहां से ये देखना है, आप सब मेरे साथ निकाले अस्तिस्ना 18वां बाब, जल्दी से अस्तिस्ना की किताब पुराने ऐदनामा में। बेटा आप इसकी रिकॉर्ड करो भाई की, ठीक है, वो इसकी 18वां बाब। आप अभी यहाँ तक के लिए तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की रीडिंग्स आप अपने लिए लिख लें। नेक्स्ट क्लास का आपके लिए काम क्या है, अभी नहीं आपने फ्री होना।